श्री सद्गुरुदेव की जय साहिब। ज्योतिष में सूर्य चंद्र के बाद मंगल महत्वपूर्ण ग्रह, उसके लक्षण प्रभाव कई ज्योतिषीय पुस्तकों में, शास्त्रों में जो ज्योतिष पर लिखी हैं आचार्यों ने, उनमें जो मंगल का लक्षण गुण बताए हैं कि ये दक्षिण दिशा का स्वामी है, पित्त प्रवृत्ति, जो इसकी प्रकृति है वो पित्त है, रक्त वर्ण और अग्नि तत्व है, स्वभावतः यह पाप ग्रह है, धैर्य और पराक्रम का ये स्वामी माना गया है। और जन्म कुंडली में तीसरे और छठे भाव में ये बलि और द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। दसम स्थान में ये दिग्बली और चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि, और यह भ्रातृ कारक है, भ्रातृ और भग्नि कारक। ये ज्योतिष की कई पुस्तकों में अलग अलग इसके लिखे हैं। तो इससे क्या चीज़ों का विचार करना चाहिए? मंगल से पराक्रम, रोग, गुण, भाई, भूमि, शत्रु और जाति का विचार किया जाता है। मंगल हमारे पृथ्वी से आँखों से, खुली आँखों से, बिना किसी दूरबीन के भी आप उसे देख सकते हैं। थोड़ा सा लालिमा लिए हुए वो एक बड़ा स्टार सा दिखाई देता है, अन्य तारों से वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि उसकी दूरी अन्य ग्रहों से कम है। तो उस मंगल के क्या प्रभाव हैं? अब तो उस मंगल पर, जैसा कि मैंने पहले किया है कि ये हमारा जो सनातन संस्कृति है वो पूरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए हुए है। उन्होंने जो बताए, बाद में इसके अंदर जो समावेश हुआ पाश्चात्य संस्कृति का, उधर से जो लोग आए, वो आक्रमणकारी आए, उनकी वजह से इसमें समावेश हुआ। उन्होंने बहुत पहले, जब ये चीज़ें थी नहीं, तभी उन्होंने कहा कि वो खुश्क है, लाल है, उसका क्षेत्रफल वगैरह बहुत सी चीज़ें हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में देखने को मिल जाती है। जो विज्ञान आज क्या कह रहा है, मंगल की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद वहाँ पर जो ये उन्होंने वो रोवर्स वगैरह भेजे हैं, तो वो बताते हैं कि मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। यह पृथ्वी से कम घना है। इसके पास पृथ्वी का 15% आयतन और 11% द्रव्यमान है। इसका स्थायी क्षेत्रफल पृथ्वी की कुल शुष्क भूमि से केवल थोड़ा सा कम है। हालांकि मंगल बुध से बड़ा है और अधिक भारी है। बुध का घनत्व वो सघन है बुध। तो ऐसा ये आज का जो साइंस है वो ये बता रहा है मंगल के प्रभाव। मंगल, बहुत से लोगों ने कहा कि ये कुंडली के बारे में, कुंडली, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, तो इसमें मंगल, हमारे शास्त्रों में पहले लिखा कि मंगल का कारक मित्र, दोस्त, भाई ये होते। इसे सेनापति भी माना गया है। राजा के बाद महत्वपूर्ण पद सेनापति का होता है, यानी कि राजा और जनता के बीच में, आवाम के बीच में सेनापति निर्णायक पद है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो भी आज की जो जीवन में इसके क्षेत्र देखे गए हैं कि मैंने अपने जीवन में भी, जिसका मंगल बली है वो आर्मी में या रेलवे में, ये देखने को, जिसका मंगल बली होता है वो रेलवे या आर्मी में। इसके अलावा इसके जो थर्ड स्टेज में ये वित्त मैनेजमेंट, बैंक मैनेजर वगैरह भी, तो मनी मैनेजमेंट में ये सक्सेस ये लोग होते हैं। तो मंगल जो है मित्र, बड़ा भाई, पिता का बड़ा भाई, इन संबंधों से कैसा संबंध है? कुंडली में मकर राशि का उच्च का होकर भी मंगल बैठा हो, अगर हमारे बड़े भाई, पिता के बड़े भाई और मित्र से व्यवहार उचित नहीं है या हम उनसे धोखा कर रहे हैं, तो इसका फल नीच का ही होगा। ऐसी क्या बात है कि कुंडली में उच्च का है और उसका, हाँ बिल्कुल, जैसा कि पहले ही कहा, हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल बदलाव आते हैं हर संबंध के प्रति हमारे चिंतन से। कोई भी चिंतन, माता के प्रति हमारा चिंतन, अब स्त्री के चिंतन की बात, थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे, हमारा जो चिंतन होता है, माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, तो क्या सभी के प्रति हमारा चिंतन, हाँ स्त्री जरूर है, लेकिन जब हम उसको, माता को देखते हैं तो हमारा चिंतन अलग होगा, बहन को देखकर अलग होगा और पत्नी को देखकर अलग होगा। इसी प्रकार ये अंतर होता है। वो जो मामूली डिफरेंस दिखाई देता है वो अंदर भीतर हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित
करते हैं। तो क्या है यहाँ पर मंगल मित्र दोस्त। दोस्त पिछली कड़ी में भी मैंने बताया कि दोस्त क्या है, दोस्त का संधि विच्छेद करो तो 2 प्लस अस्त। जब 2 अस्त हो जाए, उनका आपस में किसी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद न रहे, सब सिर्फ और सिर्फ वो सहमत रहें, समन्वय की एक जो विशेष स्थिति है वो दोस्त है। तो 2 लोगों का एक हो जाना दोस्त डिपेंड करती है मंगल इसका मूल कारक है। इसका प्रभाव क्षेत्र हमारा उदर नाभि के आसपास का क्षेत्र होता है। जिनके मंगल में विकार होता है, मंगल की दिक्कत होती है, तो उनको नाभि के आसपास शरीर में भी दिक्कत होती है। जैसे नाभि के आसपास किसी गांठ जैसा कुछ हो जाना, ऑपरेशन वगैरह तक की स्थिति आ जाती है अगर मंगल खराब हो। मंगल शौर्य प्रधान है, पराक्रम, शूरवीरता। तो ये एक साहस देने वाला, यानी कि मंगल किसको प्रभावित करता है? देखिए, एक हमारे समाज में बहुत सी गलत धारणाएं, किस वजह से? कुछ 4 पुस्तकें पढ़ने से वो आचार्य नहीं पुस्तकों नहीं, प्रैक्टिकल जो क्या है हकीकत में मांगलिक के बारे में। मांगलिक पे बहुत सी लोगों को बड़े भयभीत रहते हैं, अभी मांगलिक है कुंडली, मंगल से देखा जाता है। और मंगल के अलावा जो उसको कुज दोष भी कहा है। कुज दोष यानी कि क्रूर ग्रह, केंद्र में 6, 4, 8, 6, 12, इनमें अगर क्रूर ग्रह हो, लगन में हो, तो इनसे भी ये कुछ दोष माने गए हैं। तो मंगल एक क्रूर ग्रह है और इसलिए ये कुछ दोष। तो मांगलिक क्या होता है? मांगलिक व्यक्ति, मंगल की स्थिति जैसी कुंडली में होती है उस अनुसार ये विचार किया जाता है कि ये मांगलिक है या नहीं। अगर कोई मांगलिक है तो वो थोड़ा जिद्दी प्रकार का होता है, उसके अंदर ऐसा एक नेचर बन जाता है कि वो किसी भी चीज को करने की जब ठान लेता है तो उसे पूरा करता है। थोड़ा जिद्दी होता है, वो समझौतावादी नहीं होता। तो जीवन में जब भौतिक प्राप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है तो उसकी ये जिद, ये भौतिक साधनों की प्राप्ति के अंदर वो जिद ही बहुत कार्य करती है, लेकिन उसका विकृत रूप जो है नुकसान करता है। तो अति सर्वत्र वज्यते। तो यही बात है कि वो मंगल मांगलिक होना बुरी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा समझौतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होता, वो साहसी होता है, वो कुछ कर गुजरने का उसके अंदर एक जुनून होता है। जुनून से याद आया, एक बार कहीं सुना था, अच्छी बात है कि भाई जून में गर्मी क्या है कि न गर्मी जून में है न ऊन में है, गर्मी तो जुनून में है। यानी कि जुनून का कारक है ये मंगल, और किसी भी बड़े कार्य को करने में ये जुनून बड़ा सहायक है। तो मांगलिक की बात कर रहे थे, मांगलिक में मंगल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मांगलिक जो है वो ज़्यादा डरा दिया है थोड़ा सा, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। मंगल शौर्य का प्रतीक है, वो समझौतावादी नहीं होता, और पारिवारिक गठबंधन के लिए थोड़ा सा समन्वय बना के रखने वाला व्यक्ति पारिवारिक स्थिति में ठीक रहता है। बहस नहीं होती, झगड़े नहीं होते, थोड़ा सा शांति प्रिय जीवन रहता है। ये नहीं है कि जैसे बहुत से लोग हैं अभी मांगलिक होगा, ये उसमें एक मांगलिक हो दूसरा मांगलिक नहीं हो, बहुत सी भ्रांतियाँ फैली है कि वो मृत्यु हो जाएगी, डेथ। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो आयु है वो उतना तो आयु जिएगा ही। हाँ, आयु को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, तो जितना आयु है वो उतना हर रहता है, उस पर कोई मांगलिक या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई मान लो कोई एक व्यक्ति मांगलिक है और स्त्री मांगलिक नहीं है, लेकिन अगर उसकी आयु जो लंबी है तो क्या करेगा वो? तो उसे उसका जीवन है, उसका भाग्य है। तो ये कर्म प्रधान है, ये ज्योतिष जो है कर्म पर डिपेंड करती है। लेकिन भारतीय जो ज्योतिष है वो ये कहता है कि वर्तमान में किया गया कर्म पीछे गए कर्मों को सुधार सकता है। वो कर्म दान पुण्य के अलावा, दान पुण्य किसी योग्य पात्र को देना चाहिए। पीछे की अगर कुछ कड़ियों को, अगर आपको पूरा, अगर जो मात्र इस कड़ी को सुनेंगे तो थोड़ा सा असमंजस होगा, पीछे की कड़ियों को सुनेंगे तो उसमें से बहुत सी चीज़ें मिलती जाएंगी। इसलिए सभी कड़ियों को आप सुनते आए तो पूरा हल मिलता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो वर्तमान में किया गया कर्म, दान पुण्य कीजिए, लेकिन योग्य व्यक्ति को। अगर आपने अयोग्य को दान दिया, पीछे उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति को आपने पैसे दिए,
और उसने अगर शराब पीकर किसी के साथ हिंसा की, मारपीट की, उसके दोषी आप होंगे। अतः गरीब को भोजन कराएं। अगर कोई निवस्त्र है तो उसको वस्त्र दान कर सकते हैं, और उसके अलावा और ज़्यादा सक्षम हैं, समर्थ हैं तो किसी गरीब की छत बना दीजिए। तो ये ऐसी बातें हैं। दान पुण्य के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका चिंतन, जो संबंध मैंने बताए हैं, मित्र, दोस्त, बड़ा भाई, पिता का बड़ा भाई, इनके प्रति चिंतन से हमारे अंदर बायोलॉजिकल बदलाव आते हैं। वही हमारी कार्य क्षमता को उस दिशा में लेके जाते हैं और उसी से परिणाम आते हैं। फिर भविष्य सुधरता ही सुधरता है। ये प्रैक्टिकल मेरा अनुभव किया जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मंगल के प्रभाव की बात कर रहे थे। मंगल महत्वपूर्ण है, और इसमें मित्र और दोस्त, मित्र दोस्त भाई, पिता के बड़े भाई, इनसे किसी प्रकार का आपका संबंध अगर खराब है, भीतर आप वैचारिक, आप वैसे तो पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, लेकिन असली प्रभाव आएगा भीतर से, उनके प्रति जो भाव आएगा उससे उसी चिंतन से वो आपके अंदर बदलाव आना है, हार्मोन्स चेंज होने, उसी से बॉडी में ताकत आएगी, उससे कार्य होगा और उस कार्य से कर्म होगा, और कर्म के बाद ही भाग्य बनता है। तो इस प्रकार पूर्व जन्मों के कर्म को वर्तमान में इस प्रकार भौतिक बढ़िया परिणाम आप ले सकते हैं, इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। न कि कोई तेल, हाँ ठीक है, जरूरतमंद को ये दे दीजिए वस्तु, अगर किसी को जरूरतमंद को देना है, लेकिन इनसे भाग्य नहीं बदलने वाला। साहेब बंदगी।